Hello everyone, welcome to our channel NCERT Novel। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर फिनिश करेंगे। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ग्लोब, लैटिट्यूड्स पढ़ लिया था। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। ये सेकेंड पार्ट है। रिकैपिचुलेशन, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें से ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, इन सबको एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो ग्लोब, जैसे कि हमने बताया था कि हमारी अर्थ को, इतनी बड़ी अर्थ को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो उसकी एक मिनिएचर फॉर्म हम लोग उससे बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसी की शेप का, उसी के रेशियो में, जिसपे हम लोग हर चीज़, कॉन्टिनेंट, हर चीज़ दिखाते हैं, शो करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसपे हम लोग उसी को ग्लोब कहते हैं। फिर आता है एक्सिस। इस फिगर में आप लोग देखिए, ये फिगर हमने एक बार फिर से रखी है। इसमें इसीलिए फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये हमारी अर्थ है, रियल अर्थ है, इसमें ये एक्सिस है। ये इसी जिसके लाइन, इमेजिनरी लाइन के अबाउट ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, उसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं। ये रियल अर्थ में नहीं होती है, लेकिन हमारे जो ये ग्लोब होती है इसमें हम लोग एक नीडल डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इस वाली फिगर में देखिए, ये हमारी अर्थ है और इसमें जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, इसमें जो ये सेंटर से जो लाइन जाती है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद इसी के रेफरेंस में हम लोग सारे लैटिट्यूड्स कट करते हैं, सारे सर्कल्स। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसमें जितने सारे लैटिट्यूड्स होते हैं उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। हम लोग जाएंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो हम लोग को एक लैटिट्यूड मिलेगा जिसे हम लोग ने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हम लोग और ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो हम लोग को आर्कटिक सर्कल मिलता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, यानी कि सेंटर से 90 डिग्री नॉर्थ साइड जाएंगे, तो हम लोग को एक पॉइंट मिलता है जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। ये वो नहीं है, हमारी ये लाइंस, ये मेन्स लाइन है। उसके बाद हम लोग इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे, तो 23.5 डिग्री साउथ पे जो हम लोग को लाइन मिलती है, लैटिट्यूड मिलता है, उसे कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ पे हम लोग को अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। उसके बाद साउथ पोल मिलता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हो गए। उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स हम लोगों ने 3 पढ़े थे, जिनमें से मैक्सिमम हीट वाला जो जोन होता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मैक्सिमम हीट यहाँ पे रहती है। इसको हम लोगों ने नाम दिया था टॉरिड जोन। उसके बाद आता है जहाँ पे मीडियम हीट रहती है, तो उसमें 2 आते हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में एक जोन दिख रहा है पिंक कलर का, इसे हम लोगों ने नाम दिया था साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे थोड़ी सी स्लैंट रेजेस पड़ती हैं सन की, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड पढ़ा था फ्रिजिड जोन, जो आर्कटिक सर्कल पोल्स के बीच में होता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, और इधर अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में फ्रिजिड जोन रहता है। तो ये हमारे हीट जोन हो गए। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वाटर लॉन्गिट्यूड्स, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। वाटर लॉन्गिट्यूड्स हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका लास्ट लेक्चर में। जैसे हम लोगों ने लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टली अर्थ पे कट की थी, उसी तरह से वर्टिकली कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, उन्हीं को लॉन्गिट्यूड कहा था। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन, meridians of longitude, time zones of the world, longitude and time, why do we have standard time, quiz। अब जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी हेडिंग्स अच्छे से समझ आएंगी। नेक्स्ट, वाटर लॉन्गिट्यूड, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि हमारी अर्थ को हम लोग कोई भी प्लेस जो है हम लोग को लोकेट करना होगा, तो हम लोग ने क्या किया था, इक्वेटर 0 डिग्री पहले हम लोग किया। फिर उसके बाद हमने बताया था कैसे हम लोग एक इसको रेफरेंस लेकर 0 डिग्री को कैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसे कर करके पोल की तरफ जाएंगे, ऐसे ही साउथ पोल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे लैटिट्यूड हो गए थे, ये तो सर्कुलर शेप के थे। अब ये जो हम लोग आज ये जो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये इसको याद रखिएगा, ये सर्कल नहीं होते, ये सेमी सर्कल होते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। और एक मिनट के इसको हटा देते हैं।
कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से ऐसे साउथ पोल की तरफ ऐसे कट हो जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस तरह से कट होता है, तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो याद रखिए कि लॉन्गिट्यूड कभी भी सर्कल शेप नहीं होते हैं, सर्कुलर नहीं होते हैं, ये सेमी सर्कल होते हैं। तो ये भी डिफरेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। और दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। हाँ, अब ये बात आती है ना कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें लॉन्गिट्यूड बनाने ही क्यों पड़े। तो इनकी हमें नीड इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम जैसे मान लिए हम लोग कहते हैं 20 डिग्री नॉर्थ पे हमें एक लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हमें एक लोकेशन बतानी, तो अब 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इस तरह से पूरा होगा ना, तो हमें ये नहीं पता कि इस पूरे लैटिट्यूड पे कहाँ पे हमें बताना है, कहाँ पे लोकेट करना है। तो उसके लिए कुछ वर्टिकल्स लाइन होनी चाहिए, तभी तो वो जहाँ पे कट करेंगी हमारे लैटिट्यूड को वर्टिकल लाइंस, वहीं पे हम स्पेसिफिक लोकेशन दे पाएंगे ना कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस वाले लैटिट्यूड और इस वाले लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे हमें लोकेट करना है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। These lines of references are called the meridians of longitude। ठीक है, इन रेफरेंस लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, meridians of longitude। नेक्स्ट, ये देख रहे होंगे आप फिगर, इस फिगर में देखिएगा कि हम लोगों ने कुछ ये डिग्रीज, ये तो लैटिट्यूड्स हैं और ये हमारे लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये एक वर्टिकल लाइन, जैसे इसमें इक्वेटर 0 डिग्री बनाई थी, ऐसे इसमें पहले हम एक 0 डिग्री बनाएंगे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, उसके रेफरेंस में हम लोग और एंगल्स पे बनाएंगे। तो ये जो हम लोग एंगल्स पे बनाते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है, लॉन्गिट्यूड को डिस्टेंस को हम लोग डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करेंगे। ठीक है, तभी ये 30 डिग्री वेस्ट, अब 60 डिग्री वेस्ट, इसी तरह से। अब ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। सबको पता है डिग्री फर्दर डिवाइड होती है मिनट्स में और मिनट्स फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सेकंड में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने लैटिट्यूड भी साथ साथ में पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार कंफ्यूजन ना हो। लैटिट्यूड में हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं इनका साइज छोटा होता जा रहा है, यानी कि इनकी लेंथ छोटी होती जा रही है। ठीक है, और अब हम लोग लॉन्गिट्यूड में जब देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड में देखते हैं कि ये लेंथ तो सेम है इनकी, वो सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ सेम है, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ पोल की साइड जाती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, ये 2 लॉन्गिट्यूड्स में, और यहाँ पे देखिए कितनी कम डिस्टेंस है। तो ये हम लोग एक बात नोटिस करते हैं। अब आगे देखते हैं, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ विद डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ मेरिडियंस सिंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन। अब हम लोग क्या करेंगे, किसको काउंट करेंगे कैसे, कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये देखा कि हम लोग ग्रीनविच एक जगह है में इंग्लैंड में, तो हम लोग ने वहाँ पे क्या किया, इसको 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं 0 डिग्री मान लिया। तो वहाँ से जब वहाँ पे है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, वहाँ पे एक ये ऑब्जर्वेटरी है, तो इसको याद रखिएगा ये नाम, और इसी को हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। अब इसके रेफरेंस में हम लोगों ने सारे लॉन्गिट्यूड्स बना दिए। अब जब हम लोगों ने इधर से बनाए इस तरफ और इधर से भी बनाया, ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक चीज़ देखी, जैसे लैटिट्यूड था 0 डिग्री इक्वेटर, हमारे अर्थ को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 2 इक्वली हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड जब हमने देखा कि ये प्राइम मेरिडियन जो हमने बनाई है, ये हमारे इक्वली डिवाइड कर रही है अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अब हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग इधर से जाएंगे 180 डिग्री, तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, जैसे 0 डिग्री है इसी के ठीक पीछे यहाँ पे 180 डिग्री लाइन मिलेगी। ठीक है, और इधर से जाएंगे ईस्ट साइड से जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इधर भी हम लोग को 180 डिग्री मिलेगी। तो इधर से 180 गए, इधर से 180 गए, टोटल 360 हो गई। काउंटिंग देखिएगा, टोटल 360 हो गई, लेकिन हमने इस 180 को 2 बार काउंट किया, एक बार इधर से जाने पे भी काउंट किया, इधर से जाने पे भी, लेकिन लाइन तो एक ही थी यहाँ पे, तो उसको 1 माइनस कर दी क्योंकि हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया। तो 360 - 1 यानी कि 359।
ठीक है, लॉन्गिट्यूड हुए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस 0 डिग्री मेरिडियन को तो लिया ही नहीं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को एक ऐड कर लिया तो 360 हो गए। अब आगे चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये अभी हमने जो बताया सब ने बताया। मतलब ग्रिड, अब हम ये कहेंगे, ये जो आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक जाल दिख रहा है, इसको उन्होंने ग्रिड दिया है, ग्रिड का नाम देंगे क्योंकि इसी ग्रिड के सपोर्ट, इसी ग्रिड पे हम लोग इजीली कोई भी लोकेशन जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं इसी ग्रिड की हेल्प से। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, असम में एक डुबरी एक प्लेस है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। यहाँ पे कहीं ये 20 डिग्री नॉर्थ है यानी कि 26 यानी यहाँ पे, और ईस्ट साइड है यानी कि, तो यहाँ पे पड़ेगा कुछ 90 डिग्री यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। अब समझिए यहाँ से 90 डिग्री की लॉन्गिट्यूड जारी होगी और यहाँ से 26, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि 26 यहाँ पे कहीं होगा। 26 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे आके यहाँ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कट कर रही होगी, बस वही पॉइंट हमारा डुबरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि हम लोग जैसे हम लोग को प्रैक्टिस करनी हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं इनको प्रैक्टिस करनी है कि याद नहीं रहता कैसे लोकेट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी की छोटी सी, एक नेटवर्क बनाया, ग्रिड बनाया, उसमें 4 वर्टिकल्स लाइन बनाई, आप 5-6 कितने भी बना सकते हैं, और इन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाई, इनको अलग से नाम दे दिया ABCDE, इनको अलग से नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। और इन जहाँ ये कट कर रही है वहाँ इन्होंने थोड़ी दूर पे पॉइंट्स दे दिए, ऐसे ही लोकेट कर दी कोई भी रैंडमली, और इनको नाम दे दिया, कुछ अलग दे दिया इसलिए स्मॉल ए कर दिया, ठीक है। तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब मान लिया हमें निकालना है कि इस C पॉइंट को हम इसको आप बताइए इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग कैसे नाम देंगे। ये जो हम लोगों ने ग्रिड बनाया है इसको पहले तो स्पेसिफाई करेंगे कि ये किस उसका है, किस हेमिस्फीयर का है। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लेके चलते हैं, इजीली समझ में आएगा। तो हम लोगों ने मान लिया नॉर्थ ईस्ट में, तो अब नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि C डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, इसका नाम बता रहे हैं, C डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और 3 क्या होगा बताइए, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो C डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, N आगे लिखना जरूरी है, और इधर 3 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, E आगे लिखना जरूरी है, ठीक है। W और E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा। इसी तरह से हम और सबको नाम दे देंगे, तो ये एक प्रैक्टिस के तौर पे सही है। नेक्स्ट, ये जो हमारा वर्ड मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि टाइम किस तरह वेरी करता है। हमने बताया था, ये एक हेडिंग हमने डाली थी, टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किस तरह से टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कहा था कि ग्रीनविच को हम लोग 0 डिग्री ले लेंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि ये इंग्लैंड से होके यहाँ पे जा रही थी, ग्रीनविच एक जगह है वहाँ से होके जा रही थी। तो ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, ये हो गई ग्रीनविच लाइन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस लाइन के इधर वाली जितने भी एरियाज हैं उनमें पॉजिटिव में कुछ डिजिट्स लिखी हैं, पॉजिटिव नंबर प्लस करके लिखा, और इधर सब में माइनस करके कुछ लिखा है। इसका क्या मतलब है, अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसका ये मतलब है कि हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, पहले तो डायरेक्शन समझिए 6th क्लास के स्टूडेंट, नॉर्थ इधर होता है नॉर्थ, तो नीचे इधर साउथ होगा, ठीक है। फिर इस नॉर्थ और साउथ इधर है तो इस तरफ वेस्ट होगा और इस तरफ ईस्ट होगा। तो हमारा ये जैसे 0 डिग्री है तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। तो अब हम लोग को ये पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सन है, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा उसमें पहले सुबह होगी
जैसे मान ली सूरज निकला तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे पहले सुबह होगी और इधर वाले पार्ट में बाद में होगी, क्योंकि जब ये रोटेट इस तरह से रोटेट होगी तो यहाँ पे तो पहले गुजर जाएगा और फिर ये वाला पार्ट बाद में जाएगा इसके सामने, सन के सामने। तो समझ रहे हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जापान जो है वो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, तो वहाँ पे सबसे पहले सुबह होती है और उसी टाइम पे यहाँ पे रात चल रही होती है। और फिर जब ये रोटेट करते हुए अर्थ इस डायरेक्शन में मूव करती है, फिर सन की रेजर्स यहाँ पे पड़ती हैं, तब यहाँ सुबह होती है। तो यहाँ देर में होती है और यहाँ पहले होती है। इसलिए हम लोग जो टाइम है वो यहाँ पहले चलेगा और यहाँ बाद में चलेगा, यानी कि ये इससे पहले चलेगा, मतलब पीछे चलेगा और यहाँ आगे रहेगा। तो हम लोग ये इसको हम लोग ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। अब इसके आगे जो होगा वो इसके आगे रहेगा, अहेड रहेगा टाइम, और इससे पहले वाला कम पीछे रहेगा टाइम। अब नेक्स्ट अभी जब आगे समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, अभी बस इतना ध्यान रखिए। और ये एक लाइन होती है, ये अभी आपको सिलेबस में नहीं है, ये अभी आप लोग हायर क्लासेस में जब इसको चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो ये सब आएगा। ये एक लाइन होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये लाइन होती है। तो ये डेट को पूरा सर्कुलेट करती है, पूरा कंट्रोल करती है कि डेट किस तरह कहाँ पे क्या रहेगी। जैसे ये ग्रीनविच वाली लाइन जो है ये टाइम को वो करती है, इसी तरह ये डेट को करती है। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। पहले ज़माने में तो हम लोग सन के शेडो के अकॉर्डिंग निकाल लेते थे कि क्या टाइम है, क्या टाइम है, इसकी शेडो कैसे बन रही है, ठीक है। हम लोग ने देखा होगा कि सबसे छोटी शेडो जब बनती है जब बिल्कुल 12 o'clock होता है, ठीक है, बिल्कुल सर पे सूरज होता है। और हम लोग देखते हैं कि जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज डूब रहा होता है तब सबसे लंबी शेडो बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग निकाल लेते हैं कि इस टाइम कौन सा वक्त चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, the places along this meridian will have midday or noon, ठीक है। highest point पे होता है इस टाइम midday और noon होता है, ठीक है। as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of, ये वही बात हमने बताई जब हमने चार्ट में बताई है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ एक सर्कल टाइप है, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री मतलब रोटेशन होता है इसका, 360 डिग्री पूरा है, तो एक सर्किल है। क्योंकि तो 24 आवर्स में हम लोग ये भी जानते हैं कि वो पूरा एक रोटेशन में 24 आवर्स लेती है, यानी कि 24 आवर्स में वो कितने डिग्री चली, 360 डिग्री चली। तो हम लोग इसको ले लेंगे 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर हम लोग ये निकालें कि हमारी 1 आवर में कितने डिग्री चली होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, यानी कि 15 डिग्री। यानी कि हम लोग को एक बार यहाँ से ये पता चल गई कि 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। या फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 15 डिग्री चलने पे 15 डिग्री प्लेस इधर से उधर जाने में अगर 15 डिग्री हम लोग कवर कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे 1 घंटे का डिफरेंस होगा, या तो 1 घंटा ज़्यादा होगा या कम होगा। ये डिपेंड करेगा कि हम लोग ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब यहाँ से 1 आवर हमें पता है 60 मिनट होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये याद रखिएगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री पे हमारे 1 आवर का फर्क मिल जाता है जगह चेंज करने पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर हमें इसको मिनट में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसके अकॉर्डिंग तो हम 1 डिग्री अगर निकालें तो 60 अपॉन 50 यानी कि 4 मिनट, ठीक है। यूनिट देखिए, इधर डिग्री डिग्री मिनट मिनट, ठीक है। 15 डिग्री ये और 1 डिग्री निकाला तो 60 अपॉन 15 यानी कि 4 मिनट। यानी कि हम 1 डिग्री जब चलते हैं तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस पे हमें 4 मिनट का डिफरेंस मिल जाता है। अब वो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव, ये डिपेंड करता है कि हम ईस्ट तरफ जा रहे हैं या वेस्ट साइड जा रहे हैं। अगर हम ग्रीनविच टाइम से इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि ईस्ट के साइड जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऐड करना होगा
1 डिग्री अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं तो हमें 4 मिनट ऐड करने होंगे उसमें, और अगर हम 1 डिग्री कम पीछे जा रहे हैं तो हमें 4 मिनट माइनस करने होंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। इसको इन्होंने यहीं पे एग्जाम्पल लेकर छोटा सा बताया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए क्या होता है कि हमारे इंडिया का जैसे एक्सपेंशन है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, ये हमारे 2 लॉन्गिट्यूड्स ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अभी हमने देखा कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब इतना ज़्यादा ये 60, अब 97 से 68 माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा डिग्री आएगा। ठीक है, तो उतने डिग्री पे कितना फर्क पड़ेगा, करीब करीब 1.25 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ट्रैवल करें, जैसे हमें मान लीजिए हम, ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है और इधर ये ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल प्रदेश है। मान लिया हमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो अब हम यहाँ पे पहुँचना है, हमें इतने टाइम पे हमें पहुँचना है। तो पता चला हम यहाँ पे जब तक पहुँचे वहाँ पे कुछ और वो टाइम ही नहीं हो रहा था, हमारी घड़ी अलग थी और वहाँ की घड़ी अलग थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने अपने इंडिया में एक अलग अपना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाई, जो हम लोगों ने ऐसी जगह बनाई कि हम लोग को सेंटर से होके जाए, इंडिया के सेंटर से होके जाए। तो ये इंडिया के सेंटर पे हमें 82.5 डिग्री ईस्ट पे मिलती है। ठीक है, अच्छा ये ईस्ट इसलिए लगा है क्योंकि हमारा इंडिया पूरे अर्थ में नॉर्थ ईस्ट में है। वर्ल्ड मैप पे हम आपको दिखाएंगे पीछे, अभी एक बार फिर से वर्ल्ड मैप दिखा देंगे तो उसमें देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में हमारी इंडिया है। तो ये बात समझ में आ गई कि इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी स्टैंडर्ड टाइम की। इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब जो हमारा ये टाइम पूरे इंडिया में जो हमारा तय होता है वो यहीं से तय फिक्स होता है कि हमें कौन सा टाइम रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये इन्होंने वही एग्जाम्पल लेके इसी बात को समझाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा है, चाहिए तो मतलब ज़रूरी नहीं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मिनट्स को सेकेंड में चाहिए, सेकेंड में भी निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 4 मिनट तक ले लिया था, अगर हम 1 मिनट लेंगे तो 1/4 डिग्री यानी कि इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड में 1/4 डिग्री वो मूव करेगा लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारा टाइम ऐड होता है या किस तरह से माइनस होता है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि कबीर एक भोपाल में रहता है और ये आलोक से कहता है कि डे नाइट मैच होने वाला है इंग्लैंड में, जो 2 बजे से स्टार्ट है लंदन में। तो तुम मतलब कैसे देखोगे, है ना, कैसे देखोगे, रात को कैसे देख पाओगे। तो वो ये कहता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 बजे लंदन में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कबीर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इंडिया में वो पूरा फिनिश कर देगा मैच। कैसे, क्योंकि इंडिया में जब लंदन, यहाँ पे लंदन था। ठीक है, रुकिए हम इसके थ्रू बताते हैं। देखिए यहाँ पे लंदन है। ठीक है, यहाँ पे 2 बजे हैं, अब यहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 2 बजे से कितना ज़्यादा है, ये हमारा इंडिया जो है 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। तो हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे जी, ये जो हमारे 2 फैक्ट्स हैं ना, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि हम लोग को इतने डिग्री पे हमें कितना घंटा या मिनट ऐड करना है। तो हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 82.5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 15 × 5 में, फैक्टर बना लेंगे। 15 × 5 75 होता है। ठीक है, तो हमें 75 तो मिल गया, अब हमें 75 82 और जाना है, यानी कि 7 और जाएंगे। तो इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कॉपी पेन लेके कैलकुलेट कीजिएगा तो पूरा एग्जैक्टली आएगा 7, कितना ये टाइम दिया है 7:30 PM। ठीक है, क्योंकि इधर 82.5 डिग्री लिया है ईस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी GMT लाइन है, ग्रीनविच टाइम लाइन, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो 5 आवर एंड 30 मिनट्स आगे है।
ठीक है, प्लस में चल रहा है, तो इसके टाइम में हम 2 PM में हम 5 आवर्स और 30 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो हमें 7:30 PM मिल जाएगा, यानी कि 7:30 PM पे वो मैच देख लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाँ, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसी तरह से बहुत से कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत जैसे रशिया है बहुत बड़ा है, इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 11 है, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग क्विज कर लेते हैं। देखिए, व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? ज्योइड शेप। व्हाट इज अ ग्लोब? मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, व्हाट आर 3 हीट जोन्स? हमने पढ़ा दिए, टॉरेट, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड। उसके बाद व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं? इक्वेटर से हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम लोग पैरेलल लाइंस बनाते हैं, उन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ होते हैं। वेयर डज द टॉरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? हमने बताया था एग्जैक्टली सन उसी पे ट्रैवल करता है, यानी कि वहाँ पे 1 ईयर में किसी न किसी पॉइंट पे बिल्कुल ठीक स्ट्रेट सर पर होता है सूरज, तो इस तरह मैक्सिमम हीट वहाँ पे रिसीव करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हीट करता है। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? ये अभी हमने बता दिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि GMT ये लाइन है और इधर ईस्टर्न है, हमारी इंडिया ईस्ट है, यानी कि ऐड होगा, तो इस तरह से जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे। अभी कैलकुलेशन असल में आप लोग के सिलेबस में नहीं, इसे हमने करके बताई नहीं, लेकिन हमने ये बता दिया कि इन 2 फैक्ट्स जो हमने बताए थे 4 मिनट और 15 डिग्री वाला, उन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, बताइए, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने होते हैं बताया था, 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर बताया था, सदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, क्या बताया था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहाँ पर था, 66.5 डिग्री साउथ। Standard meridian of India is 82.5 degree east. The 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitudes decreases towards pole. Pole की तरफ distance कम होती जाती है. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. इसके साथ ही ग्लोब चैप्टर खत्म होता है, 3rd चैप्टर कवर करेंगे, इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पहले पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी आगे लास्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसकी प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और साइंस और हिस्ट्री मैथ्स की भी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जो भी क्वेरीज हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।